है और अगले साल 1.5 साल में ये बिजली 15 सेंट की होने जा रही है। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 8 सेंट की बात कर रहे हैं, ये बिजली 15 सेंट की होने जा रही है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं, जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, वो इंक्रीज होना शुरू हो गए। इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो रहे हैं, घरों में जो कनेक्शन था वो सोलर पे शिफ्ट हो रहा है तेज़ी से, घर के भी यूनिट्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो जब आपकी कंजम्पशन कम होती है तो कैपेसिटी चार्जेस बढ़ जाएंगे, जाहिर बात है। तो वो बहुत तेज़ी से, यानी कि 11 सेंट टच करके 13 हो गया और अब 15 की तरफ चल पड़ा है। आईपीपी पे गवर्नमेंट ने काम किया, हमारे शोर मचाने की वजह से गवर्नमेंट ने 3600 बिलियन ऑफिशियली डिक्लेयर किया 10-15 दिन पहले कि गवर्नमेंट ने सेव किया, मगर जो सेव किया वो अगले आने वाले 10 सालों में है। मगर अभी तक विंड, सोलर और कोल पे कोई काम नहीं हुआ। उसकी जो इतनी महंगी बिजली है, जो ये मैं आपसे बाद में शेयर कर लूँगा, वो उसका क्या सलूशन है, हम उसको क्यों पाल रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का $12.6 बिलियन हो गया, जो लास्ट ईयर हम एट पार हो गए थे, बराबर पे आ गए थे। 12.6 बिलियन हो गया, 38% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि हाई रेट ऑफ बिजली की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं और आपकी इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। जब इंडस्ट्री बंद होगी तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, जाहिर बात है। एक और डाटा आपसे शेयर करूं, ये जो कैपेसिटी चार्जेस, जो कैपेसिटी पेमेंट गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, उसमें जो आम आवाम और इंडस्ट्री पैसे दे रही है वो 17 रुपये 6 पैसे हैं। 17 रुपये 6 पैसे सिर्फ हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे दे रहे हैं। 50% जो हमारा एवरेज टैरिफ है 34 रुपये का, 50% उसका हम ये कैपेसिटी चार्जेस में पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है उन्होंने सर्कुलर डेट कम कर दिया, जो कि 2300 बिलियन था, उसको 1225 बिलियन से कम कर दिया। मैं जब ये बात सुना तो मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने कोई एफिशिएंसी बढ़ाई होगी, कोई चोरी रोकी होगी, कोई अच्छा काम हुआ होगा। जब डिटेल में गए तो पता चला कि इसका 1225 बिलियन लोन गवर्नमेंट ने बैंकों से लिया और लोन लेके एक एग्रीमेंट हो गया कि आपके और हमारे जितने भी बिजली के बिल हैं उसमें $2.23 जब हम बैंकों में जमा कराते हैं वो डायरेक्ट बैंकों का लोन पे होगा अगले 6 साल के लिए। $2.23 वो बैंकों को पे होगा अगले 6 साल के लिए। प्लस ये जो डिस्कोस हैं जो कंटिन्यूसली नुकसान कर रहे हैं और रिकवरी नहीं कर सक रहे, 500 बिलियन हर साल इसमें ऐड होता जा रहा है। तो 6 साल हम पहले ये पे करेंगे, फिर एक 500 बिलियन ऐड होते होते एक और अजाब हमारे सर पे आ जाएगा और फिर ये आपकी इंडस्ट्री और आम आवाम इसको पे करेगी। तो ये कोई हमने अपने आप को एफिशिएंट नहीं किया, हमने वहाँ से घटा के बैंक से लोन लिया और बैंकों को बोला है कि जो बिजली के बिल आएंगे वहाँ से जाके पैसे दे दें। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जब भी डिज़ाइन करती है इंडस्ट्रियल टैरिफ, वो कैबिनेट को भेजती है, कैबिनेट से अप्रूव करके नेपरा को भेजती है, नेपरा उसको स्टैम्प कर देता है। कभी भी इंडस्ट्री को कंसल्ट नहीं किया गया।
आपसे एक और डाटा शेयर करता हूँ। हमारे मुल्क में इस वक्त जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो आईटीटी ख़त्म हो चुके हैं उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आज इंस्टॉल कैपेसिटी 44,000 मेगावाट है। समर लोड 26,000 मेगावाट है, विंटर लोड 8 से 10,000 मेगावाट है, एवरेज लोड 14,000 मेगावाट मैं आपको बताऊंगा। तो 14,000 मेगावाट ये लोड है और 20,000 मेगावाट फर्दर ऐड हो रहा है 2035 तक। तो 20,000 ये और पुराना 44,000, जो 44,000 ही हमारे से नहीं संभल रहा, हम जब ये ऐड करेंगे 64,000 मेगावाट हम कहाँ लेकर जाएंगे? इसकी कोई परेशानी ले रहा है, इसकी कोई फिक्र कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा अजाब हमारे मुल्क पे आने लगा है। ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर कंज्यूम होगा जहां पे इंडस्ट्री लगेगी, और इंडस्ट्री हम लगा नहीं रहे। इंडस्ट्री हमने इतनी महंगी बिजली की हुई है तो इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। तो समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से चलेगा। सिर्फ इंडस्ट्री है जो मेजर लोड खा सकती है। गवर्नमेंट एक और बात का चैलेंज करती है, वो कहते हैं हमने एफिशिएंट वे में, जो मैंने आपको 500 बोला, 591 बिलियन रुपए का लॉस हमने कम करके 396 बिलियन का लॉस कर दिया, रिड्यूस किया, जिसका मतलब है 192 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट ने अच्छाई करके, मेहनत करके कम किया। तो मैं फिर सवाल पूछता हूं कि 131 बिलियन रुपए इंडस्ट्री सब्सिडी क्यों दे रही है? जब आपने वो कम कर दिया, ऑलरेडी इंडस्ट्री नहीं चल रही, 131 अरब की क्रॉस सब्सिडी ली जा रही है जो गवर्नमेंट ने कहीं और देनी है, वो इंडस्ट्री से ले रही है। 22 बिलियन यूनिट कंज्यूम होते हैं, 131 अरब को जब डिवाइड करेंगे तो 6 रुपए यूनिट एक्स्ट्रा हम ये पे कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर इनएफिशिएंट वे में हमने ये सिस्टम चलाना है तो फिर तो इंडस्ट्री का यही हाल होगा जो अभी हो रहा है। हाई वोल्टेज कस्टमर जो है हमारे, जो टैरिफ बी एंड टैरिफ B4 में होते हैं, जब हाई वोल्टेज कस्टमर होते हैं उस पे लाइन लॉसेस कम होते हैं। बट हमारे मुल्क में हाई वोल्टेज कस्टमर का रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम उसको क्रॉस सब्सिडी उनसे सबसे ज्यादा लेते हैं। जो 131 की सब्सिडी है, ये मेरे पास पूरा चार्ट बना हुआ, B2 पे 4 रुपये 12 पैसे, B3 पे 5 रुपये 90 पैसे, B4 पे 7 रुपीज 68 पैसा। तो जिसको कम मिलनी चाहिए उस पे हम ज्यादा चार्ज कर देते हैं। वो जो हमने 131 अरब डिवाइड करना है उसका बेड़ा गर्क। मैंने एक ऐड देखा, गवर्नमेंट कह रही है हम इंक्रीमेंटल बेसिस पे हमने 22 रुपए की बिजली कर दी है। इधर इंक्रीमेंटल कहाँ आना है, इधर तो इंडस्ट्री बंद हो रही है। 22 रुपए की बिजली के नीचे फिर छोटा सा एक नोट बना हुआ है। मैं ये कहता हूँ 22 रुपए की इंडस्ट्री की बिजली, मैं ये किसी को सवाल पूछता हूँ, पूरे पाकिस्तान में किसका 22 रुपए का यूनिट आ गया? मेरा तो 35 से 36 रुपए का आ रहा है, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री का 35 से 36 आ रहा है। तो ये गेमिक्स की जरूरत नहीं है कि हम यूं बात करें और वो बात करें, हम स्ट्रेट बात करें। हमारे को 8 से 9 सेंट की बिजली चाहिए, आप उसको ठीक कर दें। और उसकी वजह से गवर्नमेंट का अपना नुकसान हो रहा है, कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। आप बढ़ाओगे, कंजम्पशन बढ़ाओगे तो कैपेसिटी चार्जेस कम होंगे ना।